चलो देखो क्वेश्चन नंबर 23। इफ द सेल टैक्स ऑन टेलीविजन सेट इंक्रीजेस फ्रॉम 7.5 से 8%, व्हाट मोर अमाउंट वुड हैव टू बी पेड फॉर द टेलीविजन हुज प्राइसेस। बताओ भाई, आसान सवाल है। 0.5% बढ़ रहा है, 19,000 का ये निकाल लेना सीधा। 1% किया हो जाएगा 190, 190 का आधा 95, तो 95 आंसर हो गया। देखो आगे समझ में, ये कह रहा है रेट जो हमारा टैक्स था पहले था 7.5%, ठीक, अब हो गया 8%। कितना परसेंट बढ़ गया? 0.5% बढ़ गया, ये है ना। तो जितना भी पैसा हमें पहले टैक्स में देना पड़ रहा था, पहले इतना देना पड़ रहा था, अब 0.5 और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो हमसे बस ये पूछना चाह रहा है कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो अमाउंट हमारा जो देना है वो है 19,000, ठीक है। अगर ये अब का टैक्स पूछता तो 8% निकालता मैं, लेकिन इसने आपका टैक्स नहीं पूछा, इसने पूछा है कितना एक्स्ट्रा दे रहा है। तो एक्स्ट्रा है 0.5 कैसे निकालूंगा? 1% निकालना आसान है, सीधा ही 1% हो गया, और इसका आधा कर दूंगा तो 0.5 हो जाएगा। एक का आधा क्या होता है? 0.5 होता है ना। तो 1% का ये हो गया 190, 190 का आधा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0.5, है ना। 0.5% कितना हो गया? 95। यही आंसर हो गया। अगर ये पूछता पहले कितना टैक्स देते थे तो इतना निकालना पड़ेगा, है ना। 7% कितना होगा? 190 इंटू 7 कर लूँगा और 0.5 और जोड़ दूंगा इसमें, ठीक है। अगर ये पूछता अब कितना टैक्स देता है तो 8% देता है, तो 10% निकाल के 1900 में से कितना माइनस कर दूँ? 2% माइनस कर दूँ। तो 1% कितना? 190, 2% कितना हो जाएगा? 380, 380 1900 में से माइनस करूँगा, 1900 में 300 गया, कितना बचा? 1680 और माइनस करूँगा, कितना बचा? 1520, 1520, ठीक। तो आज का 1520 टैक्स देना पड़ता है इसे, ठीक है। तीनों सवाल यही पूछ सकता है। चलो अगला करो, आसान सवाल थे। क्वेश्चन 24। इस तरह के सवाल तूने पूछे थे ना शायद इसमें? नहीं, इस तरीके का नहीं था, वो अलग था। कितने से ज़्यादा खरीद पाएगा वो? आएंगे इस वाले चैप्टर में आएंगे वो सारे, कि रेट इतनी प्राइस बढ़ गया इतना तो कितने एप्पल ज़्यादा खरीद पाएगा अब। हाँ, तो इस चैप्टर के हैं वो। चलो वाला सवाल देखो। A fruit seller had some apples. He sells 40% apple and still has 420 apple. आसान सर। 40% मैंने बेच दिए तो कितने बचे मेरे पास? 60%। फ्रैक्शन क्या होता है 40% का? 2/5। कहने का मतलब अगर मेरे पास 5 एप्पल हैं, 2 मैं बेच चुका हूँ, बचे कितने? 3। तो 3 बचे हुए मेरे हिसाब से, 3 यूनिट बचे हुए, इनके हिसाब से कितने बचे हुए हैं? 420। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 420। निकालना किसकी है? कितने थे उसके पास, है ना। तो 5 की पूछना चाह रहा है। दूसरा सवाल ये पूछ सकता था कितने बेच चुका है, तो 2 की पूछना चाह रहा है। 1 की आ जाएगी कितनी? 140। अगर पूछता कितने बेच चुका है तो 2 की निकाल लूँ तो क्या आ जाएगी? 280। अगर वो पूछता है टोटल कितने जो पूछा है इस सवाल में, तो 5 की वैल्यू निकाल लूँगा। 5 की कितनी हो जाएगी? बताओ अंशु। इसको आधा कर लूँ और 1 0 लगा दूँ। 5 इंटू करना क्या? इससे आधा करके 1 0 लगा दो बस, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 25। अभी स्टार्ट हुआ है चैप्टर तो आसान आसान सवाल आ रहे हैं, लास्ट में आएंगे थोड़े से ही सवाल। इस तरह कल करे थे हमने। पहले ए और बी का रेशियो निकाल लेता हूँ। 60% ऑफ ए, 60% ऑफ ए किसके बराबर है? 75% ऑफ बी, 75% ऑफ बी। देन बीज इनकम इज इक्वल टू X% ऑफ एज इनकम। पहले एक काम करता हूँ, रेशियो निकाल लेता हूँ मैं, फिर हम सब निकाल सकते हैं कितना उसके बराबर है, कितना कम है, सब निकाल सकते हैं। पहले परसेंट से परसेंट गया, 15 से ये गया, ये 4 और ये 5, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 5 और ये 4, है ना। उल्टा हो जाता है ना, ए की वैल्यू 4 नहीं है, ये इधर पहुँच जाएगा नीचे। कैसे निकाला था मैंने? कल भी बताया था मैंने। ए इसे ए अपन बी लिख दूँ, बी को डिनोमिनेटर में ले आऊँगा तो 5 इधर ऐसे रह जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 4, तो ए की वैल्यू 5 है, ठीक है। चलो अब देखो क्या कह रहा है। देन बीज इनकम इज इक्वल टू X% ऑफ ए। तो ये पूछना चाह रहा है बी की जो इनकम है ए की कितनी परसेंट है। सिंपल ये पूछना चाह रहा है बी की जो इनकम है ए की कितने परसेंट है। तो 4/5 कर दो। इसमें 4 ही सवाल बनते हैं। जो इसमें पूछा है उसने क्या पूछा है? बी की इनकम ए की कितनी परसेंट है। उसने पूछा 4/5। 1/5 कितना होता है? 20%। तो 4 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 20, तो 4 की वैल्यू 80%, है ना। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि ए की बी की कितने परसेंट है, तो 5/4 हो सकता है, ये हो गया 125%, ठीक। तीसरा सवाल ये बन सकता है कि ए बी से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो 1/4 ज़्यादा है,
तो 25% ज़्यादा है। जो ये एक सवाल ये हो सकता है बी ए से कितना कम है, कितने परसेंट कम है, ये हो जाएगा 1/5 तो 20% कम है। ठीक, ये 4 सवाल पूछ सकता है बस ये। चलो, तो इसमें इसने ये पूछा था कि बी ए के कितने परसेंट है, तो 80% है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26। 2 numbers are in the ratio 2:3. If 20% of the smaller number added to 20 is equal to the, चलो बताओ वाला बताओ। बीस और 30 मान ले तूने। चलो निकाल लो, x माने कर लो, है ना। 20x 30x मान लो, आसान पड़ेगा वो निकालना, है ना। देखो करें, 20% ऑफ स्मॉलर नंबर एडेड टू 20 इज इक्वल टू, देखो 2:3 में है, तो इसे 20x और 30x मान लो, है ना। क्यों मान लो, क्योंकि जब मैं क्या निकालूंगा 1/5 निकालूंगा, 20% 1/5 निकालूंगा तो 4 आ जाएगा वो, है ना। चलो यहाँ पे ना लाया कोई भी, चलो क्या कर रहे थे हम। हाँ, ये कह रहा है 20 पहले नंबर का 20%, कितना आएगा 20%, फ्रैक्शन 1/5 तो आ जाएगा 4x। इसमें कुछ जोड़ा भी हमने, 20 जोड़ा है। ये किसके इक्वल है, इसका 10%, 10% मतलब 3x हो गया 10%, और कितना अधिक है 25। ये कह रहा है ये क्वेश्चन बनी, तो ये क्या आ गया x = 5। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई तो हम दोनों नंबर निकाल सकते हैं। क्या आ गई 100 और 150। ठीक है ना भाई। अगर यहाँ पे 2 और 3 भी मानोगे तब भी हो जाएगा, बस x की वैल्यू तब ज़्यादा आ जाएगी, 1 0 और आ जाएगी, पीछे 50 आ जाएगी x की वैल्यू, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 27 करो। सक्सेसिव कब लगता है इस सवाल, इस वाले सवाल में सक्सेसिव लग जाएगा। मैंने कल तरीका बताया था, याद रखना, कभी ज़बरदस्ती मत लगाना, है ना। आर्यन बताया नहीं, ये बताएगा, आकाश बताएगा। आकाश, ये मेरा घर, ठीक, ये रिंकू की लाइब्रेरी जिसमें तुम जाते हो, ये राघव की लाइब्रेरी। मैं यहाँ से रिंकू की लाइब्रेरी गया, ठीक, एक बार फिर वापस मतलब घर से फिर राघव की लाइब्रेरी गया, सक्सेसिव लगा दूँ क्यों। दूसरा, मैं पहले रिंकू की लाइब्रेरी गया अपने घर से, रिंकू की, फिर यहीं से मैं चले गया राघव की लाइब्रेरी, है ना। तो ध्यान रखना सक्सेसिव कब लगेगा कब नहीं लगेगा। इसमें ही लगेगा, मैं इसमें ही अपने घर से यहाँ गया, अपने ही घर से यहाँ गया, एक चेन नहीं बनी, मुझे यहीं से जहाँ पहुँचा यहीं से आगे जाना है। अगर मैं वहाँ से कहीं और चले गया ना, फिर नहीं, वापस वहीं आगे फिर नहीं लगेगा। ठीक, तो इसमें देखो, इसमें लगेगा सक्सेसिव। क्यों ध्यान देना है, वो फॉर्मूला तभी लगा पाएंगे, मैंने नहीं लगा पाएगा, है ना। चलो अगर तुम चेयर को उठाओगे नहीं तो दबेगा ही नहीं, तभी दब जाता, नीचे चल जाता उसके। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो। ये कह रहा है प्राइस ऑफ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 25%। एक के बाद एक कम हुआ है, पहले 25% क्या कर दी मैंने डिक्रीज, फिर 20% इंक्रीज कर दी। तो जब डिक्रीज करूँगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इंक्रीज करूँगा तो पॉजिटिव हो गया, कुल मिला के नेगेटिव हो जाएगा। एक नेगेटिव में तो माइनस इंटू प्लस नेगेटिव हो गया, 25 × 20/100। ठीक है, ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, कर लो जो भी आया। क्या आया, इधर से -5 आया, इधर से -5 -10। ठीक, आसान सवाल है। नेगेटिव मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कम हो रहा है ना। अगर पॉजिटिव आता तो मतलब बढ़ रहा है, नेगेटिव मतलब कम हो रहा है।
ठीक है, चलो आसान सवाल है, सीधा फॉर्मूला लग गया। आगे ये इसमें भी लगेगा, प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में भी, सब जगह लगेगा। SICI में हमने लगाया ये 28 वाला देखो। कल वाला सवाल हो गया वो, मैंने सॉल्यूशन भेजा आगे समझ में है? समझ में क्यों नहीं आया? वो फ़ोन दिखाओ, मैंने कहा कम भेजा हो, पहले वही सवाल करते हैं। कल ऐसे तो कर रहे थे हम। कल की वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं है जो मैंने कल बता रहा था, हमने बंद कर दी थी, वरना पता चल जाती कहाँ गलती कर रहे, तो किसी ने बताया भी नहीं गलती कर रहे हैं उसमें। देखो ये वाला सवाल था, है ना? इसमें क्या कह रहा था, 3 कंडीशन थी। पहला जैसे ABC था, इसमें इन दोनों का एवरेज कितना दे रखा था 48, तो सम कितना हो गया 96। अगर ये B को इसे B मान लो तो ये कितना हो जाएगा 96 माइनस B, है ना? मैं वेरिएबल कम रख रहा हूँ, 3 वेरिएबल की इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, ठीक है? अगर ये B है तो ये 96 माइनस B, दोनों जोड़ा कितना आ गया 96 आ गया। इतना ही सम है उनका, है ना? यहाँ पे इसका एवरेज कितना क्या रखा था 2 गुना है, मतलब हर एक बच्चे को 2 टॉफी मिल रही है। तो जब B बच्चे हैं तो सबको कितनी टॉफी मिलेगी 2B, इधर 3 मिल रही है तो इनको कितनी टॉफी मिलेगी 3 इंटू 90। C नहीं है यहाँ पे, C नहीं है, BC हटा चुका हूँ, वेरिएबल कम कर दिया मैंने, ठीक? अब ये क्या कह रहा था, इसे भी टॉफी इतनी ही मिली है, तो इसे कितनी मिली है 2B, तो मैंने क्या करा सिर्फ एक वेरिएबल रखा, ठीक? अगर ये भी अगर इसे भी निकालता तो ये क्या कह रहा है, हर एक बच्चे को टॉफी मिली है और 3 बच्चे रह गए। इसका मतलब अगर 10 बच्चे हैं, 7 को मिली है, 3 रह गए। अगर 2B टॉफी बची हैं तो 3 बच्चे रह भी चुके हैं, उन्हें ऐड कर दूंगा तो नंबर ऑफ बच्चे निकल जाएंगे, जो कि आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। बच्चे इतने रहे होंगे, इतने रहे होंगे, 3 चले गए ना, 3 को टॉफी नहीं मिली है, तो 2B में से 3 हटा दिए तो 2B बचा, इतनी टॉफी बची ना, ठीक? इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसे ये भी लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये ऐड करना है, ठीक? नंबर ऑफ टॉफीज कितनी आएगी, इन्हें ऐड करो, 2B है 4B हो गया, उधर से क्या आ गया प्लस, ये कल यहाँ पर नेगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो रहा था, कोई बता नहीं रहा था, और ये 7 कैसा हो गया पता नहीं। कल 7B माइनस 288 बना था, आज क्या बन रहा है देखो, नमस्ते, आज ये बन रहा है। हाँ निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। कल इक्वेशन क्या बन रही थी हमारी, ये दोनों जुड़ गए थे और ये नेगेटिव में था, याद है? कल कहाँ गलती कर रहे थे किसी ने नहीं बताई। हाँ तो वेरिएबल 3 से दिक्कत नहीं है, वेरिएबल अभी 3 बनाऊंगा तो हो रहा है, अब भी हो रहा है, मैंने वेरिएबल 3 से भी करा है, अभी 3 से करूंगा तब भी होएगा। हमने कहीं इक्वेशन में गलती करी है नेगेटिव की, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव बना दिया, ये पॉजिटिव बना दिया, तो उससे क्या हुआ, ये 4 प्लस ये 3 जुड़ गया, 7 भी हो गया था, कल याद है 7 भी हो रखा और ये हो रहा था -288। तो मैं कह रहा था इसे सारे ऑप्शनों में ऐड करो और 7 से डिवाइड करके देखो, जिसमें डिवाइड नहीं हो रहा होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक? लेकिन अब क्या है, ये इक्वेशन बनी है, क्या बना है B प्लस 288 इक्वल्स टू रख दूँ ऑप्शन। आगे बात समझो, जिस सारे ऑप्शन में से ये माइनस करूंगा E की वैल्यू निकल जाएगी, केवल एक ऑप्शन है जिसमें क्या आ रहा है, ऑप्शन -288, केवल एक ऑप्शन इससे कम है जिसमें वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी -1। क्या बालक नेगेटिव हो सकते हैं? तो यही वैल्यू नहीं हो सकती। आगे बात समझ में, बाकी सब में B की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें 288 घटाऊंगा तो माइनस माना जाएगा, कौन सी वैल्यू 287, ठीक है? आगे बात समझ में, ये 288 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए थी, बाकी सारे ऑप्शन हो रहे थे। कल हमारी यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, हमने ये बनाई थी इक्वेशन 7B प्लस 288 बनाया था, नहीं -288 बनाया था, ये दिक्कत करी थी कल हमने, कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक करी पता नहीं, ठीक? अगर 3 वेरिएबल में कह रहे हो ना, 3 वेरिएबल में भी हो जाएगा। देखो बताओ 3 वेरिएबल कैसे मान रहे थे हमने, बताओ इसे ABC ही लिख दूँ, है ना? अब बताना कहीं गलती करूँ तो मैं, ये 3C है, ये 2B है और ये A-3 है, A-3 है, सही लिखा है। चलो अब
पहले तो ये दोनों इक्वल हैं, a माइनस थ्री इक्वल्स टू टू बी। एक कंडीशन ये है, यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, a की वैल्यू निकाली थी b के टर्म में। दूसरा, इन दोनों किसका b प्लस सी, b प्लस सी 96 है, ठीक है। चेक करो अब, यहाँ से c की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा। मुझे पता है इन सब का योग निकाल रहा हूँ मैं, a माइनस थ्री प्लस टू बी प्लस थ्री सी, ठीक है। इन सब का योग निकालूंगा तो a की वैल्यू क्या आ रही है, इधर जाके टू बी प्लस थ्री और ये माइनस थ्री कट जाएगा, ठीक है। इधर से टू बी प्लस a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई ये माइनस थ्री, ऐसे लिख देता है ना, प्लस टू बी ऐसी रहेगी। और थ्री सी क्या है, c इधर जाके b माइनस 96 माइनस बी आया पॉजिटिव। आज कल नेगेटिव की बात है। दो प्लस दो चार और माइनस तीन, बनी वो इक्वेशन। इधर से तीन से तीन कट गया, दो ये चार बी प्लस 288 माइनस थ्री बी, बनी वो इक्वेशन जो मैंने अब बनाई है। तो कल मैं कहीं यहाँ दिक्कत कर रहा था वैल्यू रखने में, और कोई सा नहीं बता रहा था तुम में से। कल यहाँ पे हमने वैल्यू गलती रखी थी, यहाँ पे हमने उल्टा करा था, b माइनस 96 करा था, ठीक है। उस b माइनस 96 से ये 7b बन गया और ये 288 बन गया, ठीक। अब ये क्या आया, b प्लस 288। ऐसा कोई, अभी इधर जाके क्या हो जाएगा, सारे ऑप्शन रख दूंगी, ऑप्शन के इक्वल है ये। भैया आपने बोला था माइनस से प्लस साइन से तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपने बोला कब बोला था, माइनस प्लस का तो सारा खेल है। माइनस पाँच का कुछ और किसी और सवाल में बोला होगा माइनस प्लस का, कि माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी और सवाल में बोला होगा। इस सवाल में तो माइनस प्लस का ही पड़ेगा ना, अभी सारा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। कल इक्वेशन अलग बन रही थी, अब ये इधर जाके ऑप्शन में से माइनस होगा, अभी मैंने बताया था ना, तुम थे नहीं। ऑप्शन में से माइनस करना है 288, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता जिस जो इस 288 से छोटा हो। 288 से एक ही ऑप्शन छोटा था, कौन सा, 287। 287 में से इसे घटाऊंगा तो -1 वैल्यू आएगी, और बालक कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। क्या कभी मैं -1 बालक को पढ़ा सकता हूँ, है ना, जीरो को एक बार को पढ़ा सकता हूँ, कि कोई पढ़ नहीं रहा, मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, खाली बैठा है, पढ़े हैं ना चेयर। चलो क्या लॉस नेगेटिव में हो सकता है, हमें हो सकता है दोस्तों। क्या लॉस नेगेटिव में हो सकता है, भैया लॉस होता है, नेगेटिव है ही, है नेगेटिव। अगर हो सकता है। पॉजिटिव में हो सकता है तो नेगेटिव सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि मेरे को लॉस हुआ है, लॉस नेगेटिव नहीं होता कभी। लेकिन उसे तो तेरे को 7 रुपये का लॉस हुआ है, नेगेटिव लॉस नहीं हुआ। नेगेटिव केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि तेरे को लॉस हुआ है। हाँ तो मैं लॉस पहले कह चुका हूँ, तेरे को लॉस हो रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या लॉस नेगेटिव में हो सकता है कभी, नहीं हो सकता नहीं हो कभी। सकता ना। तुम्हें तो कह रहे हो भी हो सकता है, तो भैया सारे कह रहे थे। हम ये कह रहे हैं। माइनस केवल ये इंडिकेट करता है कि तुम्हें लॉस हो रहा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आई बात समझ में, डिस्टेंस नहीं आई बात समझ में। जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, इस पे इधर चले तो 3 है, इधर चले तो -3 है। सी इसका बस मतलब ये है कि तुम लेफ्ट साइड में 3 चल रहे हो, लेकिन चल तुम 3 किलोमीटर रहे हो, लेकिन तुम लेफ्ट साइड में चल रहे हो। इसका बस मतलब ये है, लॉस तुम्हें 7 रुपये का ही हो रहा है, -7 रुपये का नहीं हो रहा, 7 रुपये का ही हो रहा है। वहाँ पे मोड़ लगता है हमेशा। जैसे डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, है ना, वेट कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। तुम कहोगे मेरा वेट -5 हो गया, माइनस केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हारा वेट लूज हुआ है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड 5 kg है यहाँ पे अभी भी। आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, हाँ 0 हो सकता है बस, ठीक है। तो लॉस हमारा होता पॉजिटिव ही है। जो तुम देखते हो कि -50 आया है, तो इसका बस ये माइनस ये बता रहा है कि कम हुआ है, इसका इसमें कोई मतलब नहीं है। आना इसका मोड़ ये है कि तुम्हें कितना का लॉस हुआ है, 50 रुपये का लॉस हुआ है। अगर मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारा वेट कितना कम, बस ये दिखा रहा है कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है ना। जैसे अगर मैं कहूँ तुम इस तरफ खड़े हो और तुम -3 पे गए, जहाँ पे 1 की वैल्यू में 1 किलोमीटर बताया तो, है ना, तो तुम ये नहीं कहोगे मैं -3 किलोमीटर पहुँच गया, तुम कहोगे लेफ्ट साइड में 3 किलोमीटर चले गया मैं, ये तो कहोगे। अगर मैं तुमसे कहूँ धरती पे खड़े हो 100 मीटर नीचे चले गए तो नेगेटिव है ना, वाई एक्सिस तो बनेगा वर्टिकल। तो ये थोड़ा कहोगे कि मैं -100 चले गया, तुम क्या होगा मैं 100 मीटर डाउनवर्ड चले गया, बस इतना कहोगे, मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक।
चलो, फोन किसका है? क्वेश्चन नंबर 28, 27, 28। चलो करो। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट गर्ल्स इन स्कूल इज 4:1। 4:1 है। इफ 75% बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स आर। अगर यहाँ से मैं एवरेज निकाल लूँ कितने के स्कॉलरशिप मिली है तो बाकी निकल जाएगा कितने को नहीं मिली। ये एवरेज का सवाल बन गया। 4:1 स्ट्रेंथ है। लड़कियों की क्या स्ट्रेंथ है? 4 और 1 किसकी है? लड़कों की 4, लड़कियों की 1। सही लिखा? उल्टा कर दिया मैंने। लड़कों की 4, बॉयज़ की ज़्यादा होती है हमेशा। अब तो यूपी में शायद पहली बार ऊपर निकल गया ना गर्ल्स का रेशियो। हाँ नहीं, पिछले साल मैंने सुना था इस साल कि गर्ल्स का रेशियो बॉयज़ से पहली बार यूपी में सब ज़्यादा निकला है। हुआ है सर? चलो हुआ है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं हम। आगे देखो, ये कितना है? 75% को तो स्कॉलरशिप मिली है। वो लड़कियों 70% लड़कियों को मिली है ना। कुल मिलाकर अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकाल लूँ और किसको नहीं मिली होगी 100 में से माइनस कर दूंगा। इन दोनों का एवरेज कितना आएगा बताओ? इसके बीच में आएगा। बेसिक क्या तरीका होता है? इन दोनों को इंटू करूँ फिर 5 से डिवाइड कर दूँ। हम कैसे करते हैं? मैंने छोटा वाला मान लिया 70 है ना। अब मुझे ऐड करना पड़ेगा कितना ज़्यादा इससे? 5। कितने बालक हैं ये? 4। कितने में बांटना पड़ेगा मेरे को? ये 5 में। 5 से 5 घट के 4 आ जाएगा, 74 आ गया। ठीक, एवरेज में करा हमने। ठीक है, एवरेज हम ऐसे निकालते हैं, वरना ऐसे इंटू करूंगा फिर इसे इंटू करूंगा। हाँ तो बीच में तो आया, बीच में तो आएगा, लेकिन क्या बीच में आएगा वो नहीं पता ना मेरे को। ऐसे कर ले, डायरेक्ट वैसे आ जाएगा है ना। यहाँ से 25% ले लूँ, यहाँ पे 25% है जिनको नहीं मिला, यहाँ पे 30% है तो भी ऐसे ही आ जाएगा। वरना आंसर एक बार ऑप्शन पर नजर मार लो, क्या 25 से और 30 के बीच में कौन सा है? सारी 25-30 के बीच में है क्या? 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है तो आंसर इन दोनों में से है। इससे डायरेक्ट आ जाएगा, एक ही बात है। अब मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो 26 आ जाएगा। इन दोनों का लूँगा तो 25 एवरेज ले लिया मैंने। कितना जोड़, कितना एक्स्ट्रा है? 5। कितनों पे एक्स्ट्रा है? 1 पे। कितनों बांटना है? 5 पे। 5 से कट गया तो 26। एक ही बात है, ऐसे करो ऐसे करो। मैंने तुमने बाद में माइनस करा है ना। नहीं, तुमने पहले कर लिया, मैंने बाद में करा है। इतना अंतर है बस। ठीक है, आ गया समझ में? आपको नहीं आया होगा शायद। आप बेसिक से एवरेज निकालो। देखो 25 वाला ले लो ऐसे। आप एवरेज वाला चैप्टर करना, हमने एवरेज बहुत शॉर्ट तरीके से करा। ठीक, अगर 75% को स्कॉलरशिप मिली है लड़कों को और 30 यहाँ 70% लड़कियों को मिली है तो 25% को नहीं मिली होगी। ऐसे 70% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिली है तो 30% को नहीं मिली होगी। ठीक है, ये हटा दो। अब यही निकालना है मेरे को, कितने परसेंट बच्चे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो इनका एवरेज निकालना है बस। ठीक है, तो इन दोनों को इंटू कर लो आप बेसिक से। कितना हो गया? 100। ये कितना आ गया? 30। डिवाइड कर दूँ 5 से। 5 से इसे डिवाइड करा 20, इसे डिवाइड करा 6 तो ये आ गया 26। ठीक है, आप ऐसे निकाल लो एवरेज, अगर वैसे नहीं आता अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 29। इस तरीके से हमने कल करा था। %20 मार्क्स इन एग्जामिनेशन, तो 30 मार्क्स से फेल हो रहा है। जो 32 से आ रहा है इसमें क्या करना होता है? दोनों को डिफरेंस ले लेते हैं, उन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐसा होता है? ये दोनों माइनस हो जाते हैं, वो दोनों ऐड हो जाते हैं, बस यही करना होता है। कहा था कैसे, वो बस एक बार कर लेते हैं, उसके बाद सीधा ऐसे करेंगे यार कुछ, है ना। चलो देखो, इसे 20% मार्क्स मिले, उसके बाद भी कितने मार्क्स से फेल हो गया वो। मैं क्या करूँगा? पासिंग मार्क्स इक्वल टू पासिंग मार्क्स कर दूंगा। पासिंग मार्क्स तो बराबर ही होगा। तो ये पास के पहला वाला 20% मार्क्स लाया, अगर 30 मार्क्स और लाता तब पास होता ही है ना। तो पासिंग मार्क्स कितना हो? 20% प्लस 30, 20% प्लस 30 और होगा। अब ये पासिंग मार्क्स पे पहुंच गया। वहीं दूसरा लड़का कितने % मार्क्स लाया था? 32% लाया, तो 42 ज़्यादा आ गए उसके।
ठीक है, तो 32% में से क्या माइनस कर दूं, 42। अब ये पासिंग मार्क्स में पहुंच गया है ना। तो यहाँ से अब देखो एक बार करेंगे, उसके बाद हम सारा इसे एक ही काम करेंगे। इधर जाके नेगेटिव, तो ये माइनस हो गया, ये 12% रह गया। ये इधर जाके प्लस, तो ये 72 हो गया। ठीक है, तो 1% की हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि पासिंग परसेंट कितना है, या तो ये निकाल लो, चलो 1% निकाल लो पहले। 1% कितना आया, 6। तो अब सीधा ये कर लो 20, क्या हमें निकालना क्या था, हाँ परसेंट ऑफ मार्क्स निकालना। तो 30 की परसेंट देख लो कितना है, और उसे इस परसेंट में ऐड कर दो। ठीक, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 30 बनाओ इसे, या इसे ये बना लो, एक ही बात है। 30 बनाऊंगा तो कितना आएगा, 5 से इंटू कर दिया 5%। तो 30 की वैल्यू 5%, 30 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 5% प्लस 20% 25% पे पास होगा। ठीक है, अगर ये पूछता मार्क्स कितना है तो फिर 20% की वैल्यू रखता है यहाँ से। ठीक है, दोनों चीज़ निकाल सकता हूँ यहाँ से मैं। अगर ये पूछता कि कितने नंबर पे पास है, तो 1% की वैल्यू 6, तो 20% कितनी हो जाएगी, 20 से इंटू कर दो 120, 120 प्लस 30 150, तो 150 मार्क्स पे है पास। अगर ये पूछता क्या कि टोटल कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स में से है, दोनों चीज़ निकल गई मेरे, कि 25% मार्क्स हैं पास है, और बात करें नंबरों में तो 150 पे पास है। तो इसकी वैल्यू इतनी हो गई। इसे 100% कैसे बनाऊंगा, इंटू 4 कर लूँ, ये कितना हो गया 600। आगे बात समझ में, फिर से बताता हूँ, हमने सब काफ़ी सारे सवाल कर लिए इसमें। देखो सबसे पहले इक्वेशन क्या बनी, पासिंग मार्क्स ये कैसे पूछेगा, 20% इसके मार्क्स आए थे, 30 मार्क्स से फेल हुआ है, तो 30 मार्क्स और दे दूँ इसे तो ये पास हो जाएगा। तो 20% प्लस 30 पे पासिंग मार्क्स पे पहुँच गया। ये क्या हुआ, 32% मार्क्स लाया और 42 एक्स्ट्रा लिया है, तो इसके एक्स्ट्रा हटाओ पहले। 32% में से एक्स्ट्रा हटाया तो ये भी पासिंग मार्क्स में पहुँच गया, दोनों को इक्वल कर दिया मैंने, है ना। तो यहाँ से 12% ये ऐड कर दिया तो 72 आ गया। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 6, 1% की वैल्यू 6। अब इसका सवाल क्या था, कितने परसेंट में पास होगा। परसेंट मतलब ये तो परसेंट में है ऑलरेडी, इसे और परसेंट में कर लूँ तो 1% इक्वल टू 6 है, तो 6 मार्क्स किसके बराबर है, 1% के। तो यहाँ से 30 की वैल्यू बना लेता हूँ इंटू 5 करके, तो क्या है 30% की वैल्यू आएगी 5, तो 30 की वैल्यू रख दी 5%, तो आ गया 25%। ठीक है, पहला सवाल जो इसने पूछा है। अगर ये पूछता कितने मार्क्स पे पास होगा, दूसरा सवाल है कितने मार्क्स पे पास होगा, तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी मार्क्स में है, ये मार्क्स में नहीं है। ठीक है, तो इसे मार्क्स में बना लो। कैसे, 1% की वैल्यू 6 है, तो 20% की क्या हो जाएगी, इसे 20 से इंटू कर दो, 20 से इंटू कर दूंगा 1% को, सारे इक्वेशन को, तो कितना हो जाएगा, 20% इक्वल टू 120। 120 उठा के यहाँ रख दिया, तो 120 प्लस 30 150 पे पास होगा मार्क्स में। तीसरा सवाल उसका ये बन सकता है कि कितने में से मिल रहे हैं उसको ये मार्क्स, है ना, टोटल मार्क्स कितने हैं। वो कैसे निकाला, मुझे पता है 25% पे पास होता है, और वहीं मार्क्स में बोले तो 150 पे पास होता है। ठीक है, तो 25 की वैल्यू 150, 25 को 100 कैसे बनाऊंगा, इंटू 4 कर दिया, तो ये 100 बन गया, ये 600 बन गया। ठीक है, तो 600 टोटल मार्क्स हैं, तो कुछ भी पूछ सकता है वो। अगर ये पूछेगा थोड़ा लंबा पड़ेगा, है ना। चलो अगला देखो 30। ऐसी है भी, इन एन एग्जामिनेशन देर वर 640 लड़के हैं, 360 लड़कियां हैं, 60% बॉयज 80% गर्ल्स वर सक्सेसफुल, द परसेंटेज ऑफ फेलियर। तो एक काम करते हैं 40% इधर से निकाल लेते हैं, परसेंट पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं ऊपर वाला को रेशियो बना के, ये क्या है 640 और ये 360, इन दोनों का रेशियो बनाओ पहले। 4 से 4 कट गया, ओ 0 0 4 से काटो, ये क्या आएगा 16 और ये आ जाएगा 9, तो 16 रेशियो 9 आ रहा है। किसका रेशियो, लड़के और लड़कियों का, बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, अब नीचे क्या दे रखा है, 60% पास हो रहे हैं लड़के। अगर 60% पास हो रहे हैं तो 40% फेल हो रहे होंगे, और यहाँ पे लड़के कितने पास हो रहे हैं 80, तो 20% फेल हो रहे होंगे। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे भी अच्छा रेशियो है, लड़के ज़्यादा फेल हो रहे हैं। अब देखें परसेंटेज ऑफ फेलियर वोज, हमें क्या निकालना है, बस इसका एवरेज निकाल देना, है ना। ऐसे मत करने लग जाना, इधर से संख्या निकाली मैंने, उसका परसेंट निकाला, इधर से संख्या निकाली, उसका निकाला, फिर परसेंटेज निकाल लो, बहुत लंबा पड़ेगा, है ना। अब निकालो इसका, किसको मान लूँ, 20 को मान लूँ, देखना एवरेज कैसे निकाल रहे हैं। बेसिक सा तरीका क्या है, इसे इंटू करूँ, इसे इंटू करूँ, दोनों को जोड़ दूँ, और 16 प्लस 9 25 से डिवाइड कर दूँ, ऐसे करता है तो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करता है ना,
हम कैसे करेंगे, किसी एक को मान लो, मैं जनरली छोटे वाले को मानता हूँ क्योंकि मेरे को एडिशन आसान लगता है। तो 20 में अब मेरे को पता है एवरेज इससे ज़्यादा आएगा, एवरेज हमेशा 20 और 40 के बीच में आएगा, तो मुझे मैंने 20 मान लिया, एवरेज से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो 20 में क्या जोड़ूँ, ये कितना ज़्यादा है 20 से, ये 20 ज़्यादा है, एक बालक पे 20 ज़्यादा है, लेकिन ये कितने हैं 16, तो 16 से इंटू कर दूंगा। लेकिन ये 16 नहीं है, सब में बांटना पड़ेगा, जितने भी एक्स्ट्रा होता है सब में बांटना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो हम कितने यहाँ पे 9 है, हम सब के पास 10 एवरेज है। ठीक है, सबका एवरेज 10 आ रहा है, लेकिन एक बालक दीपक के पास 20 रुपये हैं। ठीक है, नहीं 19 रुपये हैं। ठीक, हम सबके पास 10 रुपये हैं, लेकिन दीपक अकेला 19 रुपये लेके बैठा है, तो इसका जो 10 है वो तो सबका एवरेज हो गया, लेकिन जो उसके पास एक्स्ट्रा है ना, अब वो सबको में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके पास एक्स्ट्रा कितना है 10 से 9, इसे सब में बांटना पड़ेगा। हम कितना आदमी है 9, वही काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। 20 तो इनके पास भी है, 20 इसके पास है, इसके पास भी है, इसके पास एक्स्ट्रा कितना है 20%। कितने बालकों पे एक्स्ट्रा है 16 पे, लेकिन ये बालक कितने टोटल, सब में बांटना पड़ेगा 25 में। आगे बात समझ में, एवरेज वाला चैप्टर कर लेना, उससे बढ़िया से करा हमने, कोई कैलकुलेशन नहीं करी उन्हें, हमने 4 और ये 5 क्या आ जाएगा 16 चौके 64, 64 बाई 5 क्या आया 112.। ठीक है, तो 20 प्लस 32.8, ये 32.8 आ गया है ना, ऑप्शन डी। ठीक है, कुछ बालक ऐसे करेंगे कि 40% निकालूंगा 640 का, देखो कैसे, टोटल बालक कितने हुए 1000 हो गए। शायद मुझे लग रहा है ये छोटा पड़ जाएगा, जैसे 40% निकालूंगा 640 का, 640 है और इनकी संख्या कितनी है 360, 40% फेलियर है ना लड़के, तो 40% इसका और 20% इसका, इसका 20% आसान हुआ 36 और 36 दूनी 72, इसका 40% कितना 64 चौके कितना हुआ 256। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, 8 7 12 1 3, 328 अपॉन 1000, और ये कितना आ गया इंटू 100, ये कट गया 32.8। मुझे लग रहा है ये छोटा पड़ गया है ना, लेकिन इससे कई बार लंबा पड़ेगा, इस बार ये 1000 आ गया ना सीधा, इस वजह से कैलकुलेशन आसान पड़ गई। ये 1000 की जगह 960 होता ना, तब आता मजा है ना। अब तो 1000 आ गया, सीधा पॉइंट उठा के यहाँ लगा दिया मैंने, है ना। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 31 ही है ना। 34% फेल हुए हैं मैथ्स में, 42 फेल हुए हैं इंग्लिश में, 20% फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो ये हमसे पूछना चाह रहा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट। हो जाएगा क्या कोई वेन डायग्राम बनवा सकता है इसका मेरे को? नहीं करेंगे हम फॉर्मूले से ही, लेकिन वेन डायग्राम से हमें बातें समझ में आती हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 31, चलो बताओ कैसे बनाऊं इनको। ऐसे 2 बना दूं, ये पूरा। अब बताओ 34% मैथ्स में हुए, कितने हैं? तो अब ये हमारा कितना था 34% मैथ्स थे। अगर इसे मैं मैथ्स मान लूँ और इसे इंग्लिश मान लूँ, तो मैथ्स पूरा 34% था, जिसमें से 20 यहाँ आ गया, 14 यहाँ आ जाएगा। ऐसे इंग्लिश टोटल कितना है 22 बच गया। ठीक है, अब इसमें पासिंग, ये तो हो गए फेल। ये बालक 14 बालक अकेले मैथ्स में फेल हैं, 22 बालक अकेले इंग्लिश में फेल हैं, और 2 तो ऐसे ही 20% तो ऐसे हैं तो दोनों में लग गए। तो पास वाले कौन से बालक हैं? जो किसी में फेल नहीं हुआ वो पास, दोनों में। जो ना इसमें फेल हुआ, ना इसमें फेल हुआ, ना इसमें फेल हुआ, वो दोनों में पास हो गए। वो कौन से बालक हुए? वो ये वाले बालक हुए। इसमें डायग्राम में बताओ, वो ये वाले बालक हुए जो बाहर रह गए, है ना। बाहर कैसे रह गए? ये टोटल तो 100% है, 100% में इन्होंने कितना ले लिया 20, ये 42 और 14 कितना हुआ 56। तो 56% तो इन सर्कल में आ गया, तो बचा हुआ बाहर रह गया।
कितना रह गया 44%। आगे बात समझ में? अगली अभी तो सिंपल हो गया, अगली बार ये ऐसे देगा मैं एक को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगली बार चेंज करना पड़ेगा, तब दिक्कत होती है कि फेल वालों को पास में बनाए या पास वालों को फेल में बनाए। कई बार दिक्कत हो जाएगी, तो वो सवाल आए नहीं होंगे तेरे सामने अभी। कई बार ऐसे दे रखा होता है, दो तो पास वाला दे दिया, एक फेल वाला दे दिया, तो सबको फेल में बना लेता। चलो तो कितना आ गया इसका 44 आ गया, 100 में से 56 गया, 44 आ गया। चलो जब वो सवाल आएगा तब बताएंगे, नहीं जब आ जाएगा तब देख लेंगे, आएगा तो है, आज नहीं तो कल आएगा। चलो, अ पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन। देखो इसमें ये वाला समझने वाली बात है, उस दिन कोई तुम में से गलत कर रहा था, वो सवाल लिखा है जब तक वो रिमेनिंग ना कहे तो रिमेनिंग मत लगाना, तो लाया था। तो तुम्हारे हिंदी में क्या, शेष ना कहे तो शेष मत लगाना। दो अलग अलग बातें हैं। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, अब मैं कह दूं मैंने 50% विशाल को दे दिए, ठीक है, या 40% विशाल को दे दिए, ठीक है, और 60% दीपक को दे दिए। ये सिंपल सी ये बात हो गई कि दोनों को इतना इतना बांट देना 100 में से, ठीक है। लेकिन और कौन बचा, आर्यन, आर्यन को बचा हुआ दे दिया मैंने, है ना, बचा तो कुछ था ही नहीं, तो आर्यन को 0 दे दिया मैंने, ठीक। अब दूसरा सवाल ऐसा बन सकता है कि मैंने विशाल को तो 40% दे दिया, चलो सीधा सीधा, ठीक है, बच शेष का 60% मैंने किसे दे दिया, दीपक को। तो शेष का मतलब जो यहाँ 60% बचा उसमें से 60% दिया है दीपक को, ठीक है। जैसे इसी सवाल में समझाते हैं, चलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 20%। अ पर्सन गिव 20% ऑफ हिज इनकम टू एल्डर सन। एक काम कर लेते हैं, ये 100 होगी उसकी इनकम, तो एल्डर सन को कितना दे दिया 20%। ये एल्डर सन हो गया भैया 20%। परसेंट क्या लगाऊं, बार बार 20 ही लिख दूं, है ना, परसेंट नहीं लगा रहा बार बार, 20 से दे दिया। 30% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है 100 में से 20 गया तो 80 बचा हुआ है, तो उसने 30%, दो अलग अलग बातें हैं। अगर मैं 80 का 30% निकालूंगा कितना आएगा 8 या 24, लेकिन इसका 30% निकालूंगा तो 30 आ जाएगा, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारी, है ना। अगर शेष कह दिया तो बचा हुआ कितना है 80, 80 का 30% निकालना है मेरे को, ठीक है। 80 का 30% कितना आया, 10% होता है 8, और 8 दिया 24, तो 24 रुपये किसे दे दिए, छोटे को दे दिए, ये दे दिए यंगर को। चलो अब देखो अब कितने बच्चे हैं, तो अभी 56 बचे, 20 + 24 44, 56 अभी बचा हुआ है। आगे क्या कह रहा है, अब इसका 56% और 10% जो बचे हुए हैं उसमें से उसने दे दिया ट्रस्ट को। बताओ, तो ये 5.6 दे दिया ना, 5.6 दिया है यार, हाँ। से कर ले। अगर एक के बाद एक आ रहा है तो सीधा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना। देखो अगर मैं x इनकम मान लूँ, है ना, तो पहला किसे दे दिया हमने 20% दिया, तो बचा कितना 4/5, 80% बचा है, ठीक है। इसके बाद कितना दे दिया उसने 30% बचा कितना 7/10, 7/10 बचा है, 9/10, फिर 9/10। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1008, ऐसे कर लो, है ना, कैसे भी कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। जब ऐसे में वो आएगा ना, क्या नहीं, जब आएगा 30% तो उसे अलग निकाल लेंगे। अगर मान लो इसको केवल 20% शेष ना कह के वैसे क्या था, फिर जोड़ना पड़ता हुआ, है ना, इन दोनों को जोड़ना पड़ता, और यहाँ पे हमें यहीं पे करना पड़ता हुआ, है ना, ठीक है। जब नहीं बराबर तो तब भी रखते हैं। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, वो समझिए, तुम नहीं समझे अभी। मैं कहना चाह रहा हूँ, हमने ये शेष कहा था, अगर ये शेष ना क्या था 20% से दे दिया, 30% से दे दिया, तो दोनों को जोड़ के यहीं करना पड़ता मेरे को, है ना। हाँ, फिर शेष वाला इंटू में लिखता, उन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देता, और शेष वाला फिर इंटू में लिखता। सक्सेसिव कब लगेगा, जब एक के बाद एक काम हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ से करो, इसे सोल्व, क्या आएगा, कर लिया तुमने सोल्व, 7 से काटो पहले, 1 फिर कितना है 10, 1 क्या है 9 से काट रहा हूँ मैं, 9 1
18 2 20, ठीक। 28 से काट लूँ सीधा, 4 टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स जा रहा है, 40। ये कितना आ गया? 40 इंटू 5 200 और 2 0 और यही आ रहा है क्या? ऐसे कुछ है ऑप्शन डी, ठीक है। कैलकुलेशन है, कर लोगे। ये कैसा है, ये आगे समझ में, या फिर से बताऊं? जैसे हम उसमें कर रहे थे ना, एलिगेशन में कितना बचा हुआ है, वही काम कर रहे हैं। एलिगेशन में यही लगाया था ना हमने, याद है वो भी? एलिगेशन में यही लगाया था ना कि मेरे पास 80 लीटर मिल्क है, मैंने 20 लीटर निकाल दिया, तो बचा कितना? 60/80। अगली बार फिर 60/80 निकाला है, तो मतलब 3/4 निकाला है, फिर 3/4, मतलब 3 बार कराया मैंने काम। तो वहाँ पे भी तो यही करा है हमने जो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे तो कर रहे थे हम, अब कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 33। इसमें सबको जोड़ देंगे, इसमें सबको जोड़ देंगे। हाँ, इसमें कह रहा था जो सक्सेसिव में ना हो उन्हें जोड़ लेंगे। 80 20,000 हो जाएगा। जब तक शेष ना कहें सबको जोड़ते रहना, जहाँ शेष कहते हैं वहाँ मत जोड़ना। चलो, राम स्टूडेंट 40% तो फूड पे, 20% रेंट पे, 10% एंटरटेनमेंट पे, सारे ही इसने उस पर कह दिए, तो सबको जोड़ लो। 60 70 80, 80% वो खर्च कर चुका है। इफ ही सेविंग एट द एंड ऑफ मंथ इज, तो 20% बचाए थे उसने, 20% की वैल्यू कितनी दे दी? मतलब एक की वैल्यू कितनी दे दी? 1500। 5 की निकाल लूंगा टोटल, सिंपल है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 34, इलेक्शन वाला आ गया। इलेक्शन वाला से डर लगता है तुम्हें? इलेक्शन वाले क्वेश्चन मार्क कर लेना, ठीक है ना। इलेक्शन वाले क्वेश्चन मार्क कर लेना, बाद में प्रॉब्लम लेके आते हो तुम। जो तुम सवाल पूछा था ना एक बार इलेक्शन वाला, इसी में है, इस सब उस बुक में भी वो सवाल। हाँ, तो मैंने वो वहीं माइनस करके लिखा हुआ था, याद है? इसने दीपक ने पूछा था शायद वो सवाल। तो इस तरीके के ये इलेक्शन वाले मार्क कर लेना और इन्हें जाके फिर से प्रैक्टिस कर लेना एक साथ। मान लो 290 में से 10-12 सवाल होंगे, तो 10-12 सवाल एक साथ सारे प्रैक्टिस कर ले। कितने तरह के बनते हैं? आ जाएंगे तो हिलते नहीं है बालक, छोड़ के आगे निकल जाते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट, 75% ने वोट डाली, 25% डाले नहीं, ठीक है। आउट ऑफ विच 2% वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जिसमें से 75% ने डाली लेकिन 2% से बेकार हो गई, ठीक है। 73 नहीं डाली, 75% में से 2% की खराब हो गई हैं, तो 75% का 1% कितना हुआ? 0.75, 2% कितना हुआ? 1.5%। तो 2% नहीं घटाना, 1.5% घटाना। हाँ, 75 में से कह रहा वो, टोटल का नहीं कह रहा, यही शेष। तो फिर आपने 2 क्यों घटा दिया? 2 जब घटेगा जब वो टोटल में से कह रहा होगा, 100 में से कह रहा होगा। यही बात मैं पिछले क्वेश्चन में तुम्हें समझाने की कोशिश कह रहा था, है ना, कि अगर वो सक्सेसिव कह रहा है, मतलब शेष कह रहा है, तो फिर इस वाले में से घटाना है ना, टोटल में से मत घटाना। तुम्हारे हिंदी में नहीं कह रखा, क्या कह रखा हिंदी में? 2% अवैध किसमें से घोषित है? जो वोट डालेंगे उसमें से तो है ना, जो डाले ही नहीं उनके अवैध कैसे घोषित कर देगा कोई? चलो, एक उम्मीदवार को इतनी वोट मिली, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, कैंडिडेट वोट विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। बताओ कैसे करोगे? वैलिड वोट्स की 75% है। एक इक्वेशन बना दो, एक इक्वेशन बना दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में करी हमने। कैसे? मैंने x मान ली, कितनी वोट डली मेरी? 3/4, 75% मतलब 3/4। इसमें से कितनी खराब हो गई? 2%। तो सही कितनी बची है अभी? 98/100, ऐसी कह रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है ये मेरी टोटल वैलिड वोट बची है। अब इसमें से 3/4 किसे मिली है? इसे जीतने वाले कैंडिडेट को, और वो कितनी कह रखी है? 9261। यहाँ पे ये कह सकता है कि ये मान लो अगर कह देता 75% वोट से जीता है,
है ना, तो दोनों डिफरेंस देखते हैं कि 75 इसे मिली है तो उसे 25 मिली होगी, नहीं 75% जीता है तो क्या आएगा, तो 50% तक हम दोनों को 50 बचाना है, तो 1/2 दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। 75 से जीता ये 75 मिली है दूसरों 25 50 चलो जब सवाल आएगा जब बताऊंगा, अब ये करो कैलकुलेट कर लो इसे बस, इसको तो मैंने तो लगेगी 9 से पहले से डिवाइड करो, ये किसकी क्यूब है भैया? एक किसका क्यूब है हां मान लीजिए और ये 98 से कटेगा 47, कटेगा भैया, 7 से कटेगा तो ये भी कटेगा। 7 से कटेगा ये चलो। 7 निकालो 7 से बचा रहा है 49 इसका 49 दूनी तो 2 बार 7 से कटे, काटो जल्दी जल्दी यार, 9 से काटो, इतना सोच रहे हो। 1 0 कितना आएगा 2, कितना बचा 8, 81 तो मतलब 9 आ गया, ठीक है। इसमें 2 बार 7 है, 1 2 को तो काट लूँ, 49 आ गया, इससे काट दूँ, है ना, 2 7 है, 2 बार कटेगा 7 से, ये 1 बचा 3 4 और 7 2 और 1, ठीक है। अब 21 से इंटू करना है किसको 800 को, ठीक है, 8 16 ये आंसर आ गया मेरा, ठीक। इतने सोचेंगे इतनी देर में कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। आ गया 100 सम लगा सकते थे यहीं पे जहाँ पे ये कैसे 9 को हटा दिया हमने नीचे से, 9 हटा दिया, उसके बाद 100 सम देख लो लगेगा कि नहीं लगेगा, एक बार तो काटना पड़ेगा नहीं। 9 हटाना पड़ेगा हमें बस, उसके बाद 100 सम लगा लो, ठीक है। चलो वरना कैलकुलेट कर लो, इतना लंबा नहीं है। चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। A district has इतने inhabitants if the population increases, हर साल इतनी बढ़ रही है, 3 साल का पूछ रहा है भाई, ठीक है। सीधे ये जैसा अभी हमने करा ऐसे ही कर लेते हैं। अभी कितनी है 64,000, है ना। अब आगे हर साल 2.5% का क्या बताया था, 1/40 बताया था मैंने, याद है 2.5% मतलब 1/40, तो हर साल 41 हो रही होगी 40 से, दूसरे साल भी यही हुई होगी और तीसरे साल भी यही होगी, ठीक। ये मुझे दिख रहा है 3 0 भी गई और ये 4 भी गई, 41 का क्यूब है, 41 का क्यूब लास्ट में 1 आ रहा, 1.5 सम लगाओ, दो में आ रहा लगाओ 1.5 सम, ये सारा कट गया, 3 0 से 3 0 कट गया, 4 का क्यूब 64, ये सारा कट गया, तो 41 × 41 ये 3 बार आ रहा है ना, तो मतलब 5 इंटू ये इसका 1.5 सम क्या आएगा 5 5 5 5 का क्यूब 125, 125 मतलब 8, जिस ऑप्शन में 8 आ रहा होगा वो आंसर होगा, पहला नहीं है, दूसरा है, दूसरे में 0 आ रही है, हो ही नहीं सकता है, लास्ट में 1 आ रहा है, तो केवल 2 ऑप्शन चेक करने हैं, सी और डी, ठीक। केवल इसमें 8 आ रहा है, डी में 7 आ रहा है, ठीक। क्या तेरे सपने में आया था, चलो 1.5 समझ में नहीं आया होगा, 1.5 सम में, है ना, 1.5 सम समझ में नहीं आया होगा आपको, क्या कर रहे हैं हमें, तो आता है 1.5 सम। अभी आप कैलकुलेशन ही कर लो, है ना, बाद में समझाऊंगा जब किसी क्वेश्चन में अच्छा लगेगा ना। देखो इसमें हमने क्या करा, चलो बताता हूँ इसी में, ये तो कट गया नीचे से सारा, ये कट गया, बस ये रह गया। अब पहला तरीका है तो मैं 41 का क्यूब निकालता रहूँ बैठ के, है ना, हाँ 41 × 41 × 41 3 बार करूँ, या फिर मुझे पता है लास्ट में 1 तो आएगा, 0 तो आएगा नहीं, तो कौन से ऑप्शनों में 1 है, केवल सी और डी, तो पहले 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, 0 कैसे आ जाएगी इसमें। दूसरा इसमें अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो, क्या आया 5, इन दोनों को 5, इन दोनों को 5, अब इन तीनों को आपस में इंटू करो, क्या आएगा 125, 5 का क्यूब हो गया, ठीक है। अब इन्हें वापस जोड़ो, इन्हें जब तक जोड़ेंगे जब तक ये 1 ना हो जाए, मतलब एक डिजिट में ना आ जाए, कितना है 8। हमें सारे ऑप्शन चेक करने हैं, किसमें 8, मतलब 2 ही ऑप्शन बचे थे, इन दोनों ऑप्शन में चेक करो 8 किस में आ रहा है, देखो सी और डी। सी क्या है 68921 और ये क्या है 68911। 1.5 सम कैसे लगाते हैं, सबको ऐड करके 9 से जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है ना वो आता है, तो 9 से डिवाइड करने का मतलब 9 तो कट ही जाएगा उससे, ठीक है। या तो सबको जोड़ रहा है, 6 और 8 कितना आया 14, 14 और 9 और 1 10 हो गया, 14 और 10 जोड़ूंगा कितना हो गया 24 और 6 26, 24 और 6
24 और 2, सॉरी मैं 6 बोल रहा हूँ, मैं बोल इसे रहा था 2 को, ठीक है 6 ये गलत बोलती है, मैंने उस दिन वीडियो में देखा, आपने 24 परसों मैं वीडियो बनाया था, मैं देखूँ किसने 15 लिखवाया था यार, उस दिन सवाल 15 लिखवाया था, यही थी। भैया मैंने बोल तो दिया था कि क्वेश्चन नंबर छुटवा दिया तो मैंने ही पढ़ा था। सब रिकॉर्ड हो रहा है, मैं चेक कर लूँगा, मैंने 6 बोला है 2 बोला है, शायरी बोला था, 6 बोला कर है, दो। चलो तो 6 + 8 14 है, ये कितना हो गया 10 और 2 12 है, तो 14 + 12 करा हमने 26 आ गया। जब 9 से डिवाइड करूँगा तो 18 कटता है, 8 रिमाइंडर आ गया, यही करते हैं, इसका डेट सम आया 8, ठीक है। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, 9 को काटते हुए चल जाओ, हमने तो ऐड करा, ये 9 कट गया, 8 + 1 ये 9 कट गया, कितना बचा 2 + तो 6 + 2 8, अब भी 8 ही आया, तो ऐसे इसमें करो, 9 तो कट जाएगा, 8 + 1 कट गया, इधर से 7, तो डेट सम 8 किस में आया इसमें, तो आंसर ये होगा क्योंकि हमारा 8 आ रहा था, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन लगाएंगे मैं आपको समझाता रहूँगा। चलो क्वेश्चन नंबर 36, 40 लीटर ऑफ मिक्सचर, ये मिक्सचर केस में कैसे आ रहे हैं, हाँ, ये सब दस आ गए। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% ऑफ वाटर, तो 10% वाटर है तो 36 तो हो गया ये मिल्क और 4 हो गया वाटर। आगे कह रहा है द वाटर टू बी एडिड टू मेक द वाटर कंटेंट 20 रेशियो, 20% बनाना है पानी, है ना, पानी ऐड करना है और पानी को 20% बनाना है, 20% का मतलब एक ये हो जाए 4 मिल्क हो जाए, है ना, ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। 20% मतलब 1/5, तो मिक्सचर में एक तो ये हो, बचा हुआ क्या होगा 4, तो 4 होगा मिल्क। अब हमने पानी मिलाया है तो ये बराबर होना चाहिए मिल्क, 36 पहले था, अब भी 36 ही होगा, इंटू 9 कर दूँ तो ये आ गया 36 और ये कितना आ गया 9, हमने कितना बढ़ाया 5 लीटर, ठीक। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इस बार मैंने ऑप्शन नंबर ही बोला, मैंने ये क्वेश्चन नंबर नहीं बोला। अब क्वेश्चन नंबर 37 बता सकना, कर देख लेते हैं क्या है। मंथली सैलरी उसकी बढ़ रही है, 75 से 77 इतनी बढ़ रही है, ही गेट्स 72 रुपये मोर, तो इसकी वैल्यू दे दी इतनी, उसकी मंथली सैलरी इतनी बढ़ रही है ना, और रुपए में कितनी बढ़ी 72 रुपये, तो इतना परसेंट इज इक्वल टू 72, तो 100% निकालना है मेरे को बस। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 दूने 6 8, है ना, 8/3 की वैल्यू कितनी है 72, तो इसे सबको उधर भेज दो, 1 ले और फिर 0 100 बना लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 100, ये 72/8 इंटू 3 इंटू 100, है ना, पहले 1% बनाया, 8 को नीचे 3 को इधर और फिर इंटू 100 कर दिया, कट गया 9 9 3 जा कितना है 27 2700 आ गया। इसमें यही है 8/300 है, 8/72 310, क्या इसकी फ्री फ्रैक्शन बनेगी 8/300, 8/300 इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है क्या, जब पहले से छोटा से और छोटा क्या बना रहा है, मैं तो समझा रहा हूँ ना, उसे 100 की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, मैं तो और कर लेता इसे, इसमें क्या है, लेकिन मुझे फिर समझाना पड़ेगा, अगर किसी एक को समझा फिर लिखना पड़ेगा, तो एक बार में लिख देता हूँ। इफ द टोटल मंथली इनकम ऑफ 16% इज इतनी एंड द इनकम ऑफ वन ऑफ देम इज 120% ज़्यादा है भैया एक की, देन इज इनकम इज, बताओ पहले इसकी निकालते हैं, इसमें 16% की इतनी है, और उस एक व्यक्ति की इसमें भी आ 60 भी आ 6000 आंसर भी आ आ गया, कैसे करा, पहले एक की निकाल दो, उसे 6/5 कर लो, सिंपल। सबकी कितनी है 80 800, 16 वाले की है ये, ठीक है, ये कह रहा है जो एक की निकल के आएगी, एवरेज एक कुछ निकल के आ जाएगा, उसका 120% है, 120% मतलब 6.5 है ना, चलो तो इसका 6/5 और कर दूंगा, ये आंसर आ जाएगा, यहीं पे इसमें डेट सम लगाता हूँ मैं, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेता हूँ ना, पहले वही कर रहा हूँ मेरे पूछा, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, नहीं कोई कहाँ देख रहा हूँ मैं, ये वाला ऑप्शन देखना है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 3 1 3 12 और 13 4, मैं डेट सम देख रहा हूँ, लगेगा नहीं लगेगा, और इसमें भी 3, ठीक, इन दोनों ऑप्शन में 3 आ रहा है, तो मैच कर जाएगा, इसे छोड़ दो फिर डेट सम पे काटो, तो क्या आएगा 16 5 80, फिर 0
फिर 5 और 0, ठीक है 500 काट लूँ इसे, 10 10 तो कुल मिला के सिंपल सी है। हाँ भैया, है ना, तो करो 1 0 1 0 इंटू 6 6 0 6 0, सिंपल सी कैलकुलेशन है। चलो बिठा दो ना, चलो क्वेश्चन नंबर 39। घंटे में एक बॉल को 62% ऊंचाई पर चढ़ती है और अगले घंटे में है शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ती है। यदि पोल की ऊंचाई मकड़े वाले आ गए। तो दूसरे घंटे में मैं कह रहा ये उतरने चढ़ने वाला आ गया है, इजी है फिर, ठीक है 9 मीटर। बताओ भाई, चलो पढ़ो। इतने परसेंट ऊपर चढ़ती है वो ये 1 घंटे में, और अगले 1 घंटे में इतने नीचे उतर जाती है। इफ पोल हाइट इज 192 मीटर देन द दूसरे घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, दूसरे घंटे में शेष ही बचेगा। पहले घंटे में तो कुछ चढ़ चुका हूँ तो शेष ही बचेगा, है ना। 192 मैं वो पहले घंटे में कुछ है कि 192 में से कहीं आ चुका हूँ तो इसी का बताना है दूसरे घंटे में कितना पहुंचा चढ़ा है। देन द डिस्टेंस क्लाइम्ड इन द सेकंड आवर इज, बताओ 12.5%। पहले मुझे फ्रैक्शन बताओ 62.5 की। याद है मैंने कहा था, तुम्हें देखने को मिलेगा। और इसका क्या होता है 12.5 का 1/8, तो ये याद रखना है हमें, है ना। तो पहले बार में तो वो चढ़ेगा 1 घंटे इतना चढ़ेगा, दूसरे घंटे इतना चढ़ेगा, ये तो कह रहा है। दूसरे घंटे में शेष का इतना चढ़ेगा, है ना। तो पहले 5/8 देखो कितना आया, 192 था टोटल। तो पहले घंटे में कितना चढ़ेगा, 8 से डिवाइड करो इसे और 5 से इंटू करो, क्या आएगा 8 दूनी 16 बचा 3 तो 32, कितना आया 8 दूनी 16 और कितना 4, 24 इंटू 5 करेंगे 120 आ गया, ठीक है। 120 चढ़ चुका है ये, ठीक है। बचा कितना 192 में से बचा कितना 72 बचा है। अब ये कह रहा है अगले घंटे में ये इसका 1/8 चढ़ जाएगा। 1/8 मतलब 9 यूनिट चढ़ जाएगा। मुझे यही पूछना चाह रहा है बस, ठीक है, कि सेकंड घंटे में कितना चढ़ेगा। तो सेकंड घंटे में बचा इतना डिस्टेंस था, उसमें से इतना चढ़ जाएगा ये, तो 72 का 1/8 चढ़ जाएगा। कितना क्या 9। अगर ये पूछता कि सेकंड घंटे के बाद कितना डिस्टेंस बचा है तो कितना 72 में से 9 घटा दो, 72 में से 9 घटा दो, है ना। और अगर सवाल ऐसे कह देता कि पहले तो इतना चढ़ गया और उसके बाद हर घंटे मतलब जितना 1 घंटे में चढ़ रहा है ना 1.2 ऑफ रिमेनिंग, हर घंटे उतना डिस्टेंस चढ़ रहा है, तो कितने घंटे में कवर कर जाएगा ऊपर तक, बता वो भी। पहले घंटे में जो चढ़ गया तो अलग घटा उसे, दूसरे घंटे में जितना चढ़ा वो रिमेनिंग का उतना ही यूनिट वो हर बार चढ़ रहा है। उसके बाद तीसरे घंटे में भी वही, चौथे घंटे में वही, पांचवें में भी वही। कितने घंटे में चढ़ तो कितने टोटल कितने घंटे में चढ़ गया वो बताओ। उसके चढ़ने के बाद दूसरे घंटे के बाद बताना ना। दूसरे घंटे में वो जितना चढ़ा, दूसरे घंटे में वो 9 मीटर चढ़ा, और कितना चढ़ना टोटल कितना तो टोटल घंटे कितने में चढ़ा वो उस पोल को। हाँ तो टोटल कैसे निकालते हैं, सवाल ये है टोटल। क्योंकि पहले घंटे में तो ज्यादा चढ़ रहा है, दूसरे घंटे में तो मैं तो पूछ रहा हूँ, भैया वो घंटे वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ ये है 9 घंटे में चढ़ जाएगा पक्का। 2 घंटे में अरे 9 घंटे में तो 72 चढ़ेगा ना, ये भैया प्लस 1 घंटा पहला नहीं मिलाओगे, हो गया गलत। टोटल तुम्हें ये समझ में नहीं आया, टोटल मतलब स्टार्टिंग से ऊपर तक कह रहा हूँ ना मैं। यहाँ तो 9 घंटे हर घंटे चढ़ रहा है 9 किलोमीटर। इसके बाद निकल गया, इसके बाद निकल गया कितना बचा? यहाँ पे 1 घंटे चढ़ चुका था, 1 घंटे में 2 घंटे चढ़ रहा है ना, तो बचा कितना था 72। 72 को 8 से डिवाइड कराया 9 घंटे। बचा 72 72 के बाद कह रहा हूँ 72 के बाद तो 63 बचा ना, 9 घंटे चढ़ गए। और वो से चढ़ाना टोटल घंटे। चलो 2 दूसरे घंटे पे 63 बचा है, तो कितना कितना बचा है यहाँ पे। और वो से चढ़ाना अब 9 से 4 9 7 63 और 1 8 हो गया ना। क्या सही बात ये है, ठीक है, हर घंटे में चढ़ रहा है, 72 8 घंटे चढ़ रहा है, 1 घंटा पहले चढ़ा। नहीं भैया ने वो तो चढ़ा दिया है क्वेश्चन चेंज कर जाओगे। चलो 72 अरे 72 बचा था ना हमारा,
72 बचा भी, जब तक 1/8 नहीं चढ़ा तब तक 72 बचा। हाँ, हर घंटे कितना चढ़ेगा? भैया 9। 8 के हिसाब से तो 10 घंटे लग जाएंगे। हर घंटे 9 चढ़ेगा ना वो, भैया 10 घंटे है टोटल। 10 ही तो लगेगा। तो 10 ही तो बता रहा हूँ मैं। भैया बताओ हमारा क्वेश्चन क्या था? 1 घंटे में तो पहले जो कहीं भी 63 के बाद कितना चढ़ेगा वो? 7। कितना चढ़ रहा है देखो, हमारा 1 घंटे तक वो पहुंच गया कितना? 120। अब कितना बचा? 72। 72 बचा। कितने की स्पीड है उसकी? हर घंटे 9 की, 9 की। हर घंटे 9 की स्पीड है। तो 72 कितनी देर में चढ़ेगा? 8 घंटे में चढ़ेगा। तो 8 + 1 9 आएगा। 9 हो गया। ठीक है, 9 आएगा, 10 नहीं आएगा। और वो 8 से निकाले थे आप, 8 नहीं 72 प्लस 1 मैं 8 से निकाल रहा था, मैं स्पीड 8 ले ली थी मैंने वो। ठीक, इतना तो बस चढ़ा था। चलो ये इसका भाग दे रखा था। चलो, मैं कैलकुलेशन गलती कर रहा था, मैंने 8 से डिवाइड करके 9 घंटे निकाल रहा था। हम क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया 39, 40 करना। चलो 40 वाला आसान सा, इस तरह का हमने सेम सवाल करा है शायद। 30% ऑफ ए, तो 3/10 किसका? ए का। किसके इक्वल है? 0.25 मतलब 1/4 ऑफ बी इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सी। क्या पूछना चाह रहा है हमसे? ए बी सी की रेशियो पूछा है, तो इस 3 को नीचे भेज दो बस। तो ये 10, 12 और 15 ये तो करना होता है। जो वैल्यू नीचे लिखी होती है वही होती है। तो इस 3 को नीचे भेज दूँ, पूरे सबको 3 से डिवाइड कर दूंगा 3 को नीचे भेजने के लिए। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, इधर 12 इधर 15। ठीक, तो ये रेशियो आ गया मेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। एक संख्या को जब 25% बता दो। ये शायद वैसे हो जाएगा, एक संख्या को रिड्यूस बाय 25% बिकम्स इतनी। तो मतलब 3 की वैल्यू दे दी है 1/4, 25% में फ्रैक्शन 1/4। अगर मेरी संख्या 4 है, उसमें से मैं 1 घटा दूं तो बचे मेरे हिसाब से 3 यूनिट। लेकिन ये कह रहा है कितना? 225। पूछना क्या चाह रहा है हमसे? यदि संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए इससे 370 हो जाए। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? पहले संख्या निकालो, मैं पहले संख्या निकालनी पड़ेगी। 3 की वैल्यू इतनी है, तो 4 की वैल्यू क्या? 1 की वैल्यू क्या आई? 75। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300। 75 बढ़ानी है तो 1 यूनिट बढ़ानी है, 1/4 बढ़ाना है, मतलब 25% बढ़ाना है मेरे को। ठीक है, आसान सवाल है। आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना? अब हमें कह रहा है 300 से ये मेरी वैल्यू आ गई, मेरा नंबर ये आ गया, कह रहा है 375 करनी है। तो कितने % बढ़ाऊँ? तो 75 अपन 300 करूँगा ना, मतलब 1/4 आ जाएगा वापस। तो 1/4% बढ़ाना पड़ेगा, 25% बढ़ाना पड़ेगा उसे। चलो भैया वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 42। A worker suffers a 20% cut in his wage. He may regain his original wage. सक्सेसिव वाला हो गया ये, है ना? देखो 20% कम कर दिया उसने। 20% मतलब 5 से 4, 5 से 4। उसे 1 की कमी हुई है। कितने पे? 5 पे। अब वो कह रहा है इसे वापस लाने के लिए कितना उसे बढ़ाना पड़ेगा? तब उसे बढ़ाना तो वापस 1 ही पड़ेगा, लेकिन अब 4 पे बढ़ाना पड़ेगा। तो 1/4 का परसेंटेज क्या होता है? 25%। ठीक, चलो आसान सवाल है, इस तरह के पूछ लेता है वो। 43 देखो, सिक्स 6.25 ऑप्शन डी सक्सेसिव लग गया। एक के बाद एक काम होता है, है ना? वेज क्या होती है उसकी? नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू उनकी सैलरी, ये तो होती है। जब ये मल्टीप्लिकेशन में होता है तब तो मतलब सक्सेसिव लगा सकते हैं, है ना? तो 25% तो मैंने उसमें क्या करा? बढ़ा दिया। 25% ही घटा दी। तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा दो, क्या? XY/100। तो सीधा 6.25 आ गया मेरा, है ना? 25 का स्क्वायर मतलब 625 अपॉन 100, तो 6.25 ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में? अगर यहाँ पे कहता 25% तो मैंने इंक्रीज कर दिए क्या? एम्प्लॉय, और डिक्रीज कर दिए 20% ये कर देता पर हेड, सैलरी उनकी
20% डिक्रीज कर देता। फिर एम्प्लॉय मैंने बढ़ा दिए और सैलरी मैंने उसकी कितनी कर दी, 20% कम कर दी। शायद कुछ भी नहीं आता, 0 आएगा। तो क्या आएगा, 25 माइनस 20, हाँ तो 5% 0 की आ जाएगी भैया। और इन दोनों को इंटू करके क्या आएगा, -5 500 अपॉन 100। ठीक, ये 0 कट आ गया। जाएगा 0। ठीक शायद ऐसा क्वेश्चन है, सेम यही है। तो छोड़ देंगे। हाँ ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 देखो। चलो, इस तरह के सवाल में दिक्कत होती है तुम्हें, 44 में जब आर वगैरह दे देते हैं वो, है ना, जब वो नंबर नहीं देते, आर एक्स वगैरह दे देते हैं। चलो, 8% डिक्रीज हुआ, 8% डिक्रीज हुआ। 100 प्लस R। इफ द लेटेस्ट प्राइस वॉज 1 देन द ओरिजिनल प्राइस वॉज, बताओ जिसका बेसिक चाहिए वही बताइए। बताओ भाई, इसका बताओ। दिया हाँ, ये ये ज़रा- 100 से 100 प्लस R हो गया, 100 प्लस R 100 से 100 100 माइनस माइनस R R हो गया, 10,000। इसकी वैल्यू दी हुई है 10,000 बटे 10,000 माइनस बताओ। हाँ बता, आर्यन बता, आर्यन जो उसमें बता बता। 100 से 100 प्लस R हो गया। हाँ, 100 से 100 प्लस आर हो गया। नेक्स्ट में भैया 100 100 से माइनस 100 R, माइनस R। 100 माइनस R। दोनों गुना कर देंगे, ये हो गया 10,000। और ये R स्क्वायर माइनस ये 100 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इसकी वैल्यू में दे देते हैं। इसकी वैल्यू बंदी रखी है, इसकी निकाल लूँगा। है हाँ। क्या इसमें वो नहीं लगा सकते, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते क्या, देखना। कैसे देना? इसे x मान लूँ, पहले x थी, नेक्स्ट के साथ कितना हुआ, और परसेंट R% इंक्रीज हुआ, तो 100 से 100 प्लस R हो गया होगा। ये तो करते हैं। हाँ, और फिर 100 माइनस R होगी। फिर कितना हो गया, 100 माइनस R हो गया, इक्वल्स टू 1 आ गया, है ना। तो ये बात- तो क्या आ गया, नहीं मेरे डायरेक्ट निकल के आ गया ना, ऊपर आ गया 10,000। हाँ, ये आंसर है। मतलब ये रेशो बताइए। मैंने एक इक्वेशन में एक लाइन में खत्म कर दिया। तुम उसे इक्वल रखोगे, फिर वहाँ से 1000 की वैल्यू निकालोगे, है ना, वही बात। हाँ। चलो, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हम ऐसे करते आ रहे हैं सक्सेसिव में। हमें इलेक्शन वाला भी ऐसे करा, ये भी ऐसे ही करा, तो इसे भी ऐसे कर लो, है ना। चलो, हाँ, ऐसे कोई आपने मैं पिछले बार बहुत सारे क्वेश्चन कराया था। 2 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक 2 के अंक पे 2 के 56%। क्वेश्चन नंबर 45 कर रहे हैं हम। One of them secured 9 marks more than the other and his marks were 56% of the sum of their marks. 56% मार्क्स हैं उन दोनों के मार्क्स के। 56% का फ्रैक्शन कौन बताएगा, 4 का मल्टीपल है ये, 14 आ रहा है, तो 14/25 आ गया, तो 56 का मतलब 14/25। अगर दोनों का योग 25 है तो इस वाले बंदे के कितना मार्क्स हैं, 14, तो दूसरे बंदे के मार्क्स कितने हुए, 11। 11 हाँ, जो बच्चे- एक के 14 है, एक के 11 है, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, मेरे हिसाब से 3 यूनिट, इनके हिसाब से 9 यूनिट, तो एक की वैल्यू 3। क्या पूछना चाह रहा है ये, ज़्यादा वाले के, तो 14 तिया 45 और 11 से कर देंगे 33। आसान सा बन गया। और इसे दो ऑप्शन फिर से बताओ। देखो, इसका मतलब समझ में आ गया। अब ये कह रहा था एक लड़के के मार्क्स ज़्यादा हैं, 9 मार्क्स ज़्यादा हैं, है ना, दूसरे वाले से 9 मार्क्स ज़्यादा हैं एक लड़के के, और उसके 56% है, ठीक है। या तो ऐसे भी कर सकते थे हम सीधा, 56% इसके हैं तो 44% किसके होंगे, उसके होंगे, दूसरे वाले लड़के के, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये माइनस कर लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस 9। क्या आएगा, 12%। सही कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, आ जाएगा 12% की करके देखते हैं। चलो, अब लिख लिया तो 12% की वैल्यू 9,
3 से काट लूँ उसे, 3 4 की, तो इसे क्या कर लूँ 100% बनाने के लिए 25 से 2 कर दिया हाँ भी आगे आ रहा है। 76। अब आपको दोनों की निकालनी है, तो एक की तो 14 की। ठीक है, तो दोनों की आ गई, दोनों का योग आ गया ना 75। ठीक है, तो एक की निकाल लो 14/25, वो क्या एक ये आगे ये 14/25 लिखूंगा, इसे 11/25 लिखूंगा। ऐसे लंबा पड़ गया मुझे लग रहा है, छोड़ो, कर ऐसे भी लेंगे लेकिन ऐसे लंबा पड़ रहा है। ये तो से हमारा ये देखो। ये कितना आएगा 14/25, तो इस लड़के के कहने का मतलब 25 में 14 मार्क्स इसके होंगे, दूसरे के 11 होंगे। ठीक है, तो मुझे मार्क्स निकालने की एक्जैक्ट जरूरत ही नहीं थी। ऑप्शन ए सीधा बड़े वाले के 14 का मल्टीपल होगा, इसका 11 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन देखो, जो कि ऑप्शन बी मतलब 11 का मल्टीपल कौन सा है दूसरे में से, केवल ए है ना, केवल 33 है ना, मुझे एग्जैक्ट सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, केवल ये देख लिया 11 का मल्टीपल कौन सा है, कम वाला जो है उसका 11 का मल्टीपल होगा। इसमें 33 है, 34 नहीं है, 32 नहीं है, 30 नहीं है, तो ये आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन से। लेकिन हम करेंगे कैसे, मेरे हिसाब से 3 यूनिट डिफरेंस है, इसके हिसाब से कितना डिफरेंस है 9 मार्क्स का, तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो गया 9, 3 मार्क्स के, तो इसके मार्क्स कितना हो गए 14 थिया, इसके 42 मार्क्स, तो इसके 11 थिया 33 मार्क्स। ठीक, सिंपल, वरना ये ऑप्शन से खत्म हो जाता, ये 14 का मल्टीपल होगा, ये 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझ में आप इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 46, जो सवाल बार बार रिपीट होंगे उन्हें हम छोड़ते हुए चल जाएंगे। ये देखो फेल पास वाला आ गया शायद उस तरीके का, है उस तरीके के भी, बस बोल 70% इंग्लिश बोल रहे हैं, 65% हिंदी बोल रहे हैं, और 27% कुछ नहीं बोल कुछ भी नहीं बोल रहे, तो इनमें भी कुछ कुछ नहीं बोल रहे। नहीं बोल रहे। तो जो दोनों बोल रहे हैं 27, दोनों बोल रहे हैं, अब बताओ, डिफरेंस कर लो। मैं यही कहना चाह रहा था, क्या 70 को 30 और 65 को माइनस कर दूं 100 में से, 33 कर लूं, या उसे इसमें चेंज कर लूं, मैं ये कहना चाह रहा था सवाल में। 70 के चेंज कर दिया। देखो भाई, दीपक बताएगा, 27 को चेंज करा। दीपक बताएगा, दीपक, अरे आंसर मत निकाल, ऐसे ही बता मेरे को, फिर तो तुझे पता चल जाएगा। अगर मैं इंग्लिश कितने बोल रहे हैं 70%, तो इंग्लिश ना बोलने वाले या तो ऐसे लिख लूं 70 प्लस 65 और 100 माइनस 27 कितना हुआ 63। ठीक, पहला ऑप्शन ऐसे कर लूँ, यही कम कर ले तो इन दोनों को चेंज कर लूँ, इसे 30 कर लूँ, इसे 35 कर लूँ और ये 27, ऐसे भी सही है, दोनों से सही आंसर आएगा। पर आपने गलत लिख दिया भैया। इधर 73 आया, किसका फिर ये 70 हाँ 27 मारे कर 73 आएगा, तो ये कितना आएगा 62। इधर से क्या आया, तो इधर 100 में से माइनस करूँगा 38 आ जाएगा। ये क्या आया, घटाओ ना इसमें से घटा लो 3, तो ये 38 आ गया, दोनों से सेम आया। ठीक है, कैसे भी कर लो, आगे बात समझ में, या तो इन दोनों को चेंज कर लूँ इसमें, लेकिन इसमें क्या बाद में मुझे 100 में से घटाना पड़ेगा, क्यों, ये बोलने वाले हैं, इंग्लिश बोलने वाले हैं ये, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 46 था ना ये। तो दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने अबालक हैं, तो ये तो आएगा बस। तो संख्या कहाँ दे रखी है इसमें, तो परसेंट में बता सकते हैं ना। हाँ इसमें से तो कई सारे ठीक है, तो 62 की वैल्यू उसके बराबर रख देंगे, तो इसमें क्या आएगा, बताओ, इसमें 38 आएगा या 62 आएगा, बताओ। ये आ जाएगा 62 की, किसने दोनों बोलने वालों की निकालनी है ना, नहीं बोलने वालों की किसने आ जाती है 38 आ जाती। तो यहाँ वाले में क्या करूँगा 38 में 100 में से माइनस कर दूंगा इसे 38, क्योंकि आइए जो दोनों नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 62, है ना, ऐसे भी निकाल सकता है, ऐसे भी निकाल सकता है। ठीक है, यही कह रहा था। कितना टाइम हो गया, 11 बज गए। चलो अभी से कल करेंगे वोट वाले को। कौन सा, जीतने वालों में 47 वाला। 20% की वैल्यू दे रहे हैं 60 की। चलो ये देखते हैं, ये 47 वाला देख लेते हैं, फिर करेंगे कल। एक इलेक्शन में 60% वोट्स डली है ना, इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ, सी आ गया इसका वैल्यू। हाँ जिससे 60% वोट मिली उससे वो इतनी वोट से जीत गया, ये कह रहा है। 1000 वोटों से जीत गया। एक की वैल्यू बता सकते हैं
ठीक है, तो ये किसके दे दी, 20 की दे दी। 2 बालक हैं, इसमें कुछ नहीं दे रखा कितनी वोट डाली, कितने बेकार हो गए, कुछ नहीं दे रखा। इसमें कह रहा है 2 बालक हैं, ये विनर ये लूजर, इससे 60% वोट मिली है, तो दूसरे को 40% मिली होगी। ये कितने वोट से आ रहा है, 20% से आ रहा है ना। लेकिन ये परसेंट में 20% से आ रहा है, लेकिन इस संख्या में कितने से आ रहा है, 14,000 से, है ना। तो 20% की वैल्यू कितनी दे दी, मतलब 1 की वैल्यू दे दी है। 20% ऑपरेशन 1/20, 1/5, तो 1 की वैल्यू ये होगी। 5 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, कितना पूछना चाह रहा है, जीतने वाले को अच्छा विनिंग कैंडिडेट। तो 3 की पूछी जीतने वाले को हमें 3 की निकालनी है, 60% मतलब 3 की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं 5 पे निकाल रहा हूँ तो 1 की वैल्यू दे रखी है, जीतने का अंतर। अगर विनिंग कैंडिडेट का 60% मतलब 3 की वैल्यू, और लूजर वाले देगा 2 की वैल्यू, ठीक है। तो इंटू 3 कर दो, इसे 42 आ जाएगा। इसे मिली है 42,000, जीतने वाले को, हारने को मिली 28,000, ठीक है। बस आसान से, ये ज़्यादा आसान हो गया है ना इसमें ये दे रखा कितनी वोट खराब हुई है, कुछ नहीं दे रखा इसमें। क्या कैसे निकाल सकते हैं इसमें, नहीं टोटल इसमें वो तो नहीं दे रखा ना, नहीं यहाँ से तो निकल जाएंगे। अगर इसमें कुछ खराबी तो हुई होंगी, ऐसा होता ही नहीं कभी, कुछ आते नहीं है, यहाँ पे निकल जाएगा कि इन दोनों में से कितनी वोट डली है ना। अगर ये मान ले, ऐसा होता है कभी कि अटेंडेंस 100% हो जाए नहीं किसी भी चुनाव में, चाहे पंचायत का चुनाव हो चाहे उसका प्राइम मिनिस्टर को, कभी नहीं होता, है ना। अब कल बताऊंगा, आज जा रहे हैं सब।